हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन चैप्टर 1 के ऊपर हम लोग जाएंगे। मे बी आप लोगों ने चैप्टर 1 शायद किया भी हो, ऑनलाइन देखा भी हो कहीं पे, मे बी पॉसिबिलिटी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज हम लोग लेंगे सिंपल एक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज कुछ बेसिक जो हैं फिनोमेना, जो बेसिक फंडा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो आज हम लोग समझेंगे। एक और बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई आप लोग 12th साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लॉकडाउन पीरियड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपके द्वारा आपकी स्टडी के अंदर हो। डन। तो ये दिमाग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को रखनी है। नाउ मूव ऑन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है उसको समझते हैं। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। चैप्टर 2 से भी या ज़्यादा ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होगा। क्यों होगा? एक तो ये बात है कि ये चैप्टर जो है, अगर आप लोग 12th बोर्ड का ब्लूप्रिंट देखेंगे तो उसके अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन, पार्ट बी क्वेश्चन, लास्ट जो सेक्शन सी होता है 4 मार्क्स का, उस 4 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चंस रहते हैं, और उन चारों में से एक क्वेश्चन जो होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होता है। मतलब क्या है कि ये आप लोगों को थरोली पढ़ना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेन दैट 4 मार्क्स। इसीलिए ये चैप्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के अंदर। तो ये इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर ऐसे ही हो गए। 4 + 2 = 6, और या फिर 3 और 4 कुछ MCQ रहते हैं। तो मतलब पूरा चैप्टर का वेटेज अगर देखने जाएँ तो 7 to 8 मार्क्स, 8 to 9 मार्क्स जितना होता है वेटेज। इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, हमारा ये चैप्टर फिर से ये सम्स वाला चैप्टर है, लेकिन सम्स बाद में आएंगे। अभी कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग कवर करेंगे, जो पूरे थियोरेटिकल कंसेप्ट्स होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपने 11th के अंदर भी पढ़ा। कहाँ पे पढ़ा? तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बेसिक वहीं से स्टार्ट होता है, और आज हम वही बेसिक को फिर से यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को फिर से मैं ये बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को अगर 11th साइंस रेडॉक्स रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 2 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जितने भी टॉपिक आप लोगों को वहाँ पे पढ़े फिर से यहीं पे वही पढ़ने हैं, लेकिन थोड़े बहुत होंगे डिटेल के अंदर। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल कंसेप्ट और उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं। डन। और दूसरी बात, यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर इक्विलिब्रियम चैप्टर का भी थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, क्योंकि रिएक्शन है, मतलब इक्विलिब्रियम मस्ट वहाँ पे नेसेसरी होगा उस कंसेप्ट को यूज़ करना। थर्ड थिंग हम लोग यूज़ करेंगे थर्मोडाइनेमिक्स को भी यहाँ पे, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्पॉन्टेनियसली हो जा रही हों, और कुछ रिएक्शंस होंगी जो नॉन स्पॉन्टेनियसली हो जा रही हों। ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस हो गया। अब बात, आज हम लोग ये 4 जो कंसेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे आज। फर्स्ट जो है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। तो आवर डेली लाइफ का मतलब क्या है? हम किस किस जगह पे या फिर हम लोग ऐसी कौन सी प्रोसेसिस
डेली रूटीन के अंदर हम लोग करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ हो रहा हो। तो सबसे बड़ी बात जो है वो हम लोग अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और आप जिस इंस्ट्रूमेंट से आइदर इट इज़ लैपटॉप और आइदर इट इज़ मोबाइल और कोई भी गैजेट आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर है एक छोटा सा बैटरी। तो बैटरी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन भी इसी के कंसेप्ट के अंदर ही। फिर हमारी लाइफ के अंदर जितने भी आजू बाजू आस पास में जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो हैं वो सभी के सभी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। आइदर इट इज़ फैन, लाइट, एसीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो हैं वो सभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर काम करते हैं। चार्जिंग की बात हुई तो ये आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बाइक और कार की बैटरीज जो हैं उनके अंदर भी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है प्रिंसिपल वो अप्लाई होता है, तो वो कंसेप्ट भी वहाँ पे होता है। तो एक और बात वहाँ पे आती है कि कार बैटरीज हो या फिर बाइक की बैटरीज हो, या फिर सबसे बड़ी बात अभी के ज़माने में इलेक्ट्रिक कार्स नियर बाय टाइम में वो भी आ जाएंगी। तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन बेस ये होगा। अगर सिंपली कार की बैटरीज की बात करें तो वो चार्ज हो जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क केमिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट होता है और कुछ केमिकल वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम लोग उसे रूटीन लाइफ के अंदर चार्ज एंड डिस्चार्ज टर्म से वहाँ पे हम लोग उसे बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी उस तरह से होती है। लेकिन एक्चुअल फंडा जो होता है वो क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द केमिकल्स, वो हम लोग चार्ज और डिस्चार्ज के अंदर फिर हम लोग वहाँ पे फिनोमेना मेंशन करते हैं। तो ये जो बातें हैं इलेक्ट्रिक कार की मैंने बात की। फिर कुछ ऐसे रिएक्शंस जो हैं लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये भी जो फंडा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर लाइट जितनी भी हैं वर्ल्ड के ऊपर जितनी भी, तो वहाँ पे सभी की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये सिंपल एक डेली लाइफ का हम लोगों ने यूज़ बताया। अब जाते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, PDF में भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते रहना, लेकिन नोटबुक भी साथ में रखो और जो भी यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखा जा रहा है वो आप लोगों को लिखना है। चलो, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने अभी तक कई सारी ऐसी ब्रांचेस देखी हैं केमिस्ट्री की। 11th के अंदर हम लोगों ने देखा है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आप लोगों को कई सारे नाम भी पता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, कई सारी ब्रांचेस हैं, फार्मास्यूटिकल बेस्ड जो केमिस्ट्री होती है। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब मैं यहाँ पे सीधा डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, is branch of chemistry that deals with interaction between chemical and electrical energies। मतलब क्या होता है कि भाई ये केमिकल, कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जहाँ पे केमिकल से रिएक्शन होगा और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। तो ऐसी प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री दैट डील्स विथ इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डन। कार की बैटरी को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो। कार की बैटरी है तो वहाँ पे क्या होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है वो वहाँ पे फिलअप हुआ होता है।
अब जैसे ही उसके पास इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, फिर हम लोग कहीं पे जाते हैं कि चार्ज करवाएंगे, चार्ज। तो चार्ज करवाने का मतलब क्या है, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन को वहाँ पे पास करवाते हैं। मतलब क्या होता है, वहाँ पे एक कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। इन जनरल अगर बात करो तो H2SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। और डिस्चार्ज का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 बिकम्स वेरी लेस, तो वो डिस्चार्ज होता है। अब जैसे ही चार्ज हो गया तो मतलब क्या कर दिया, वही बैटरी आपकी जो कार है उसके अंदर हेडलाइट्स हैं, सिग्नल्स हैं, या कार के अंदर जो भी लाइटिंग लगी रहती है उसके अंदर वो यूटिलाइजेशन होती है, और बाय टाइम वो क्या कर जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। फिर से हम लोग क्या, पहले हम लोग चार्ज करते हैं। चार्ज करने का मतलब क्या है, हम कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल में जा रहे हैं, और फिर जैसे ही चार्ज होके फिर हम लोग कार में लगा दें वो बैटरी विद द उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फिर भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, फिर वहाँ से क्या होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिसिटी में वो हमें देता है। लाइट्स, हेडलाइट्स, सिग्नल्स, जो भी लाइटिंग लगी रहती है कार के अंदर, वो सभी के अंदर वहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। तो ये बहुत ही माइन्यूट सी बातें हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। सीधा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स के ऊपर जंप नहीं मारेंगे। और आप लोगों को ये भी पता है कि साइंस पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्चुअल स्टडी मस्ट, विदाउट क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स यू डोंट सॉल्व, यू कैनॉट सॉल्व एनी MCQ। आई ऑलवेज टोल्ड यू कि भाई आप लोगों को अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक कर रही हैं बहुत ही अच्छी तरह से, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आइदर इट इज़ केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो और मैथमेटिक्स, वॉट एवर इट इज़, लेकिन कंसेप्ट जितना क्लियर होगा उतना ही आप लोगों को वो क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व करने के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। चलो इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं कि बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर। अब बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर हम लोग जाएंगे। बेसिक डेफिनेशन, एक मिनट, बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर हम लोग जाएंगे। चलो थोड़ा ये रुमाल, चलो अब जाते हैं हम लोग बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर। चलो व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशंस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा डेफिनेशन ले लेता है ऑक्सीडेशन, जो भी हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज़ करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन। अब ये सभी डेफिनेशंस आप लोग चैप्टर नंबर 10 11 साइंस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आप लोग पढ़ के आए हो, 9 हो 10 हो जो भी हो। ऑक्सीडेशन, तो फर्स्ट डेफिनेशन हम लोगों को पता है, बेसिक डेफिनेशन इज भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या तो फिर क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। सेकंड डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाई एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ, ये डेफिनेशन हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ ली, एडिशन ऑफ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो लॉस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लॉस ऑफ लेस इलेक्ट्रो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्या होगी हमारी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डेफिनेशन होगी वो इस चैप्टर में बहुत ही मैक्सिमम और पूरी दुनिया के अंदर वाइडली यूज्ड डेफिनेशन है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो सेकंड हमारी डेफिनेशन जो होगी वो आप लोगों को पता चल गया होगा, क्या होगा, रिडक्शन। चलो रिडक्शन का डेफिनेशन पूरा इससे ऑपोजिट होता है, वो आप लोगों को आना चाहिए। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर ऐसा बोलो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देन सेकंड डेफिनेशन अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड लॉस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इज
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऐड की जगह आप लोग गेन वर्ड यूज़ करो तो भी चलता है। तो ये डेफिनेशन दोनों हो गई। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ आयन। आयन की डेफिनेशन क्या होती है? थर्ड इज आयंस। आयन लिखो, सिर्फ आयन। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, अ मॉलिक्यूल दैट कैरीज चार्जेस, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज ये होते हैं, वो हमें पता है। आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। चलो फोर्थ डेफिनेशन। चलो तो अब हम लोग देखते हैं फोर्थ डेफिनेशन। फोर्थ डेफिनेशन इज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भाई केन शुगर था, यूरिया था, ग्लूकोज था, तो ये सभी क्या थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थे। और फिर हम लोगों ने देखा था CH3L2, MgCl2, फिर K4Fe6, तो ये सभी क्या थे? तो वहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स चार्जेस। एक ऐसा सॉल्यूशन जो चार्ज को कंटेन करता है और फिर वही क्या यूज़ करता है? वही चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है वहाँ से। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं क्या? तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फिर एक और वहाँ पे मेटालिक इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर फिफ्थ नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? तो सिंपल आप लोगों को मैंने रेडॉक्स में भी बताया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स का मतलब जो होता है वो क्या होता है? अ सरफेस। वो एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं, अ सरफेस at which oxidation or reduction takes place। एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोड्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये भी हम लोगों को पता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ? Zn फॉर एग्जांपल, और ये क्या देता है? Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब मान लो कि ये क्या करता है? नंबर 1 सरफेस भी प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड सरफेस, कोई भी आगे पीछे चलेगा। और ये क्या करता है? सेकंड, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है, तो वो क्या होगा? एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। एंड सेकंड थिंग इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे? डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। लेकिन वो सरफेस प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता हो लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये सभी बेसिक डेफिनेशंस थी। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग जाते हैं वहाँ पे भाई नेक्स्ट जो एग्जांपल हमने ले लिए उसके ऊपर हम लोग जाते हैं। इससे ये मैं भूल गया। चलो जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? तो Zn रॉड को, ये सिंपल बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। Zn रॉड को हम लोगों ने क्या करना है? वाटर के अंदर पुट कर देना है। तो फिर क्या होगा? पॉसिबल है कि रिएक्शन हो या ना हो। ये हमारा हो गया वाटर, और यहाँ से हम लोगों ने ले लिया क्या? Zn रॉड। अब Zn रॉड जो है वो मेटल है। अब मेटल है तो हमें पता है कि भाई उसकी जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल की एकदम फिक्स्ड होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो मैं आप लोग क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो सरफेस है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। वो क्यों दिखा रहा हूँ? उसका भी पीछे भी एक एम है हमारा। अब मान लो ये थोड़ा सा बहुत ये Zn के मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे H2O है,
अब Zn क्या करता है, हमें ये रिएक्शन पता है, Zn ऑलवेज लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कन्वर्ट्स इनटू Zn2+ इन एक्वियस सोल्यूशन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यहाँ से Zn मॉलिक्यूल कहाँ पे जाएगा, वाटर के अंदर। मान लो ये भी चला गया वाटर के अंदर, Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। तो बाकी कौन बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेंगे इलेक्ट्रॉन। याद रखना है, क्या याद रखना है हमें, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉल्यूशन के अंदर नहीं जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ से आएगा Zn2+, यहाँ पे Zn2+, और सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन जो होगा वो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड रॉड क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, देखो अब क्या प्रॉब्लम हो गई, तो आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, वो प्रिंसिपल था इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। अब ये जो चार्ज सेपरेट हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव, वो इसको नहीं जमता है, तो वो बोलता है कि भाई आप लोग ये मत करो, चार्ज को न्यूट्रल कर डालो। अब न्यूट्रल कैसे होंगे, तो इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा, न्यूट्रल करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे भाई, तो अलग करना है, सेपरेट करना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बाहर से एक्सटर्नल कुछ वर्क करेंगे। अगर मान लो यहाँ से कोई एक नेगेटिवली चार्ज ऐड कर दिया जाए एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो Zn2+ ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ से नेगेटिव, तो इसको क्या करो, कोई एक सर्किट के साथ अटैच कर दो, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब नेट चार्ज जो होगा वो इक्वली हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, तो वो इसको जमेगा। चार्ज सेपरेट नहीं होना चाहिए, इसका मेन वही है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल हो जाना चाहिए दोनों, तो उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल। एक और एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिया था वहाँ पे, आप लोगों ने रेडॉक्स में भी यही एग्जाम्पल पढ़ा था। क्या किया था, तो एक CuSO4 का सोल्यूशन, CuSO4 का सोल्यूशन, और यहाँ पे ये हो गया फिर से आप लोगों का Zn का रोड, Zn रोड आ गया, यहाँ पे आ गया CuSO4। CuSO4 सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, तो वो ब्लू कलर का होता है, फर्स्ट रेडॉक्स में आप लोग पढ़ लिए। और Zn, तो रिएक्शन आप लोगों को दो होती है, क्या होती है, तो एक एनोड के ऊपर रिएक्शन जो होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि Zn जो है वो सॉलिड होके फिर एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ देता है और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस रिमूव कर लेता है वो। सेकंड जो है वो क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होगा। यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले वो क्या करेगा, तो कॉपर गेन करेगा, मतलब कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेगा, वो कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हम लोग क्या लिखते थे, नेट रिएक्शन लिखते हैं। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, तो Zn+ Cu2+, रिवर्सिबल एरो Zn2+ एंड कॉपर। बहुत ही सिंपल। तो ये नेट रिएक्शन लिखे थे, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा था हमें, तो ये Zn रॉड और ये सॉल्यूशन पहले किस कलर का था, तो ब्लू, फिर वो कलर लेस हो जाता है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। मतलब अभी मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। और Zn कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, इस रॉड के ऊपर अंदर चला जाएगा। दोनों डिफरेंस रिएक्शन है। तो ये बेसिक एग्जाम्पल हम लोगों ने रेडॉक्स के अंदर पढ़ा। चलो ये समझ में आ गया, तो फिर हम लोग अब लास्ट हमारे टॉपिक के ऊपर जाते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, तो वो H2O वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई रॉड था Zn रॉड, तो वहाँ पे था, ये हम लोग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, Zn रॉड। रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज था। और सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज आया था, तो पॉजिटिव चार्ज आया था। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसको ही नाम क्या देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो डेफिनेशन दे सकते हैं कि भाई अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल solution interface is called electrode potential। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, क्या, मेटल सॉल्यूशन।
तो वही मेटल होना चाहिए और उसी का ही क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। Zn है तो ZnSO4 ही लेना है हमें, Cu है तो क्या हो जाएगा, CuSO4। अगर मान लो आप लोग सिल्वर लेते हैं तो यहाँ पे सिल्वर और AgNO3 लो, AgSO4 लो, कोई भी सॉरी AgNO3 यहाँ पे। तो ऐसे जो हमें डिफरेंस मिलेगा तो वो क्या मिलेगा हमें, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसी के ऊपर हम लोगों ने 11th के अंदर EMF सीरीज़ पढ़ी रेडॉक्स रिएक्शन में। उसी के ऊपर से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नर्स इक्वेशन, वो इसके अंदर भी डिटेल में आएगा। फिर वहाँ पे एक और काम किया था हमने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल भी हमने फाइंड किए थे, कैलकुलेट किए थे। EMF सीरीज़ का पूरा टेबल था। तो वही यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल में हम लोग अब पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है मैक्सिमम थियोरेटिकल चैप्टर है, 70 to 80% चैप्टर जो है वो थियोरेटिकल होगा, 20% सम्स। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया 12th ब्लू प्रिंट 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से तो इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज हम लोगों ने क्या लिया है, पूरा बेसिक जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, वैसा एक इंट्रोडक्शन आज हम लोगों ने लिया है इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ये सभी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म कर दें। टेक्स्ट बुक में ये पूरा जो है टर्म्स में भी दिए हुए हैं, तो आप लोग वो देख लेना। थैंक यू एंड वेरी मच।